1 महीने, 2 मौतें, दोनों जेल के अंदर और दोनों में साजिश के आरोप। आखिर सलाखों के पीछे क्या हो रहा है? यह कोई साधारण खबर नहीं है, क्योंकि मामला सिर्फ एक कैदी की मौत का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है जो कानून और जेल व्यवस्था पर टिका है। ताज़ा मामला, विचाराधीन कैदी कुशल पाल की मौत, लेकिन इसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा उलझी हुई है। रंजिश, आरोप और अब मौत। जेल में बंद कुशल पाल की तबीयत अचानक बिगड़ती है। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और कुछ ही देर बाद मौत की खबर आ जाती है। आधिकारिक तौर पर वजह क्या है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी, लेकिन परिवार पहले ही सवाल उठा चुका है। परिजनों का आरोप, यह सामान्य मौत नहीं बल्कि साजिश हो सकती है, और शक की सुई उस बैरक की तरफ जा रही है जहां उनके विरोधी भी मौजूद थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 1 महीने पहले 26 मार्च 2026 को इसी जेल में एक और कैदी की मौत हुई थी। तब उसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन परिजनों ने तब भी यही कहा, यह आत्महत्या नहीं, साजिश है। एक ही जेल, एक ही तरह के आरोप और करीब 1 महीने में 2 मौतें। क्या यह महज संयोग है या कुछ ऐसा जो छिपाया जा रहा है? कुशल पाल का मामला भी सीधा नहीं है। परिवार के मुताबिक विवाद की शुरुआत मदन पाल की मौत से हुई, जिसे वे आज भी सुनियोजित हत्या मानते हैं। इसके बाद घर पर हमला, फिर एक गोलीकांड और उसी में नामजद कर कुशल पाल को जेल भेजा गया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी जांच का विषय है। प्रशासन का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ होगी। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर जेल के अंदर भी जान सुरक्षित नहीं तो जिम्मेदारी किसकी है? और अगर बार बार एक जैसे आरोप सामने आ रहे हैं तो क्या सिर्फ जांच काफी है या जवाबदेही भी तय होनी चाहिए? क्योंकि यहां सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं बल्कि सिस्टम की सच्चाई दांव पर है। नरेंद्र नाम है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या हुआ? ये एक लड़ाई झगड़े में जेल में था। कितने साल? करीब 3-4 महीने हो गए। क्या केस चल रहा है? एक लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो गोली चली थी, न जाने दोनों तरफ से चली थी, किसके गोली किसके, उसमें मतलब ये पुलिस ने ये अरेस्ट करा दिया था और वहाँ जाके जो है जेल में गांव के कुछ अनगम के इस बात को लेकर लड़ाई पैसे वैसे के लेन देन के लिए। 5 साल नहीं 3-4 महीने से। तो क्या हुआ? अभी ये सुबह जो है इसकी तबीयत खराब करने के फोन आया कि इसकी तबीयत खराब है। जब हम यहाँ लोग आए तो बता रहे हैं कि मृत हो गया है। किसका फोन आया? इसकी जो सिस्टर है सुनीता, वो जेल से फोन आया था। जेल वाला? जेल से यार कैसी स्थिति हुई? अब तो हमें तो विशेष कोई लग नहीं रहा। अभी डॉक्टर जो पैनल बैठेगा वो बताएगा कि क्या सच्चाई क्या है। तो क्या बताया जा रहा है? ये तो ये बता रहे हैं कि अटैक हुआ था। अटैक का ट्रीटमेंट तो इन्होंने दिया नहीं, कुछ तो देना चाहिए। नहीं, पहले अटैक पे आदमी मरता, भाई 3 अटैक होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इतनी जल्दी आदमी थोड़े कोई उपचार जन कहाँ दिया क्या दिया, ये अभी कोई मतलब खुल के सामने नहीं आया। करीब कितनी उम्र होगी? ऐसी होगी 38 साल के लगभग। नाम क्या है? कुशल पाल फौजी। शादीशुदा हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। बच्चे कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी छोटे बच्चे, छोटा बच्चा 2 बड़े। हाँ, पहल मदन पाल की मौत भई माट पे, वहाँ एक्सीडेंट बता दो, और कुल्हाड़ी मार के मौत करी आकी डॉक्टर बता रहे, और वहाँ पोस्टमार्टम भयो तो पोस्टमार्टम में अटैक बता दो। तो कुल्हाड़ी मारे आदमी में तो पीछे तो कछु है करो। फिर अब ये फंसा दो 307 में कुलदीप और को गगन शूटर, मुन्ना वहाँ को मेघ सिंह को छोड़ा है, मुन्ना शूटर बोले, और आकाश और लौकी, झुआ, चौचा, हरवान, रन सिंह, इनके 20-25 ले गया घर पे मार बे, या के कैमरा तोड़े या कि LDD तोड़ी, और आप ही गोली मार के ले गए। पर अपनी बदमाश है कला चांदपुर को है बदमाश, वहाँ के जो गोली लगी है रात के 12 बजे आए, अपने आप ही गोली मार के ले गए और जाके कहते इनने मारी है। पुलिस ने हमारी कोई सपोर्ट ना करी, हमारे घर पे कोई रिपोर्ट करता था ही नहीं। बूढ़ी माँ आई। आपके पास फोन किसका आया था? जेल ते आयो कहे वहाँ पहुँचो डेस्टी हॉस्पिटल, तुम कुशल पाल की वो है गई है, मेरा भाई है कुशल पाल, मुझसे छोटा।
ये 3 से 7 में फंसाया है उसने। कुलदीप, हरवान और गगन शूटर, लौकी और मेघ सिंह के अन्य लोग हैं, 20-25 लोग हैं कि पल्ली पाल्टी के हमारे भी आए घर पे ही कैमरा तोड़े, एलईडी सिंदूक फिंदूक लूट पाट फूकरी हमने लिख के दी। कि कब की याद है? तो 8 दिसंबर में बात है। हाँ कोई बालकन में है गई, बालकन नहीं ले के और घर पे रात के 12 बजे पहले तो शादी में ले गया कुशल पाल है वहाँ कटेलिया पे, कह वल्लार फौजी चलो दावत खावे चल रहे हैं निमंत्रण ने। वहाँ मारपीट करी, नाक फुंडे गो, सोई के अकेलापन सुन के आए गो कि मेरा भाई नहीं है बड़ा, वो कार्रवाई करता है, मुझ पर कुछ आता नहीं है। अकेलापन करके गांव के समझाए के ले आए, रिपोर्ट ना करन दी आए। तो फिर दोबारा रात के 12 बजे घर पे आएंगे, एक कला चांदपुर को जाके गोली मार के ले गएंगे। मुन्ना शूटर, गगन शूटर, कुलदीप, हरवान, झुआ, चौचा, ये 20-25 लोग हैं। वहाँ में कला चांदपुर के हरिंदर में मार के ले गए और मेरे फौजी निर्दोष को फंसा दिया कि इसने मारी है। हमको कुछ नहीं पता, कल मिलाई करके गए, मेरी माँ गई है, मैं गई हूँ, मेरी भाभी गई है। उसने महंगे कपड़ा मांगे, 8 तारीख लग गई, उसकी सुनवाई हो गई। 8 तारीख को वो लेकर आता वहाँ हाई कोर्ट में, 8 तारीख को जमानत मिल जाएगी। उन लोगों ने पहली मार दिया है क्योंकि वहाँ हाथ नहीं आया घर पे, फिर नहीं हाथ आएगा, इसे यही मार दो। उसमें जेल में पल्ली पाल्टी के दुश्मन, उन दुश्मन नहीं मारे हो, उसी जेल में और कौन है उसी बैरंग में उनको जगदीश, मनीष, हिमांशु और फिर हाँ